Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फूड प्रोसेसिंग। कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इमर्ज कर रहे हैं। देखिए, मेजरली इस वीडियो में मैं ऐसे 3 ट्रेंड्स की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ऑटोमेशन और तीसरा आईओटी, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं फूड इंडस्ट्री में और क्या हो सकता है फ्यूचर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, अब स्मार्ट फैक्ट्रीज देखने को मिल रही है हमें, यानी कि फैक्ट्रीज भी स्मार्ट हो रही है। जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, वो बहुत सारे पर्पस एक टाइम पे कर सकता है। सिमिलरली इस इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्ट, वो एक टाइम पर कई सारे वर्क कर सकती हैं। टू इंटेलिजेंट पैकेजिंग, अब पैकेजिंग में इंटेलिजेंट वर्ड इसलिए ऐड किया गया बिकॉज वहां पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईओटी आर ट्रांसफॉर्मिंग, किस तरीके से हमारा फूड प्रोसेस पैक्ड और डिलीवर होता है। आइए चलिए देखते हैं क्यों टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमारी फूड इंडस्ट्री में। देखिए, फूड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि समय के साथ साथ फूड इंडस्ट्रीज को नए टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे क्वालिटी को मेंटेन रखना पहले जैसे उतना आसान नहीं रह गया है। सिमिलरली वेस्ट को रिड्यूस करना, ये भी एक नए तरीके का चैलेंज क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ एफिशिएंसी को अपनी कैसे लगातार इंक्रीज किया जाए इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंश्योरिंग द फूड सेफ्टी, किस तरीके से हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक सेफली पहुंचे। तो इसके लिए ये नए नए टाइप के चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फिर हमें नए टाइप की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज का ब्रेन। ये काम कैसे करता है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शंस में इसका काम होता है, ये आपके डिफेक्ट को पता लगा सकता है, डिस्कलरेशन को पता लगा सकता है, आपकी प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिस्कलर्ड हैं उनको सेपरेट आउट कर देगा। इसके अलावा किसी टाइप का अगर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है या मेटल्स की प्रेजेंस है तो उनको ये डिटेक्ट करेगा और उन्हें उस प्रोडक्ट की लाइन से अलग कर देगा। और ये काम ये बहुत फास्ट कर सकता है, इंसान से ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि जो पेप्सिको कंपनी है वो एआई को यूज़ करती है पोटैटो ग्रेडिंग के लिए अपनी चिप्स की लाइन में। तो वो पोटैटो को उसकी साइज की बेसिस पर ग्रेड कर देता है। ये एक एग्जांपल है, इस जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि ये इक्विपमेंट फेलियर को पता लगा सकता है, प्रोडक्शन फेलियर को पता लगा सकता है, आपका प्रोडक्ट डिले हो रहा है वो बता देगा आपको, स्पॉइलेज रिस्क भी है अगर कहीं पर किसी तरीके का तो ये तक आपको बता देगा। इससे दो बड़े फायदे हैं। पहला, आपकी कॉस्ट बच जाती है क्योंकि यही चीज़ अगर देर में पता चलेगी तब तक आपका अच्छा खासा लॉस हो चुका रहेगा। एंड सेकेंड, ये डाउन टाइम कम कर देती है। अब डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है अप टाइम, एक होता है डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब ये हो गया वो टाइम जब आपकी मशीन इस्तेमाल में नहीं है। अगर कभी हर टाइम ख़राब होती जाएगी तो आप मशीन का इस्तेमाल तो बहुत कम कर पाएंगे ना, डाउन टाइम फिर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये डाउन टाइम को रिड्यूस कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और तरीका है दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। जैसे कुछ कंपनीज एआई का यूज़ करती हैं ताकि वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को पता लगा सके, और सिमिलरली जब वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को पता लगा लेंगे तो वो उस तरीके से अपनी नई रेसिपी या नए फ्लेवर को डिज़ाइन कर सकते हैं उन डेटा की बेसिस पर जो उसे कंज्यूमर से पता चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा यूज़ है। अगला हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। देखिए, ऑटोमेशन जो फूड इंडस्ट्रीज में आया तो इसे हम स्मार्ट इंडस्ट्रीज कहने लगे और इसे इंडस्ट्री का 4.0 वर्जन भी कहते हैं। अब ये 4.0 वर्जन होता क्या है, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 4.0 वर्जन इसे कहते हैं जहां पर फूड इंडस्ट्रीज रोबोटिक्स का यूज़ करती हो। आपने देखा होगा रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं और वो उस प्रोडक्ट साइकिल में जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रहते हैं उन्हें बीच से हटाता रहता है लगातार। इसके अलावा स्मार्ट सेंसर्स लगे होते हैं जो उसमें किसी भी टाइप के डिफेक्ट को, फॉर एग्जांपल मेटल की प्रेजेंस को वो डिटेक्ट कर सकते हैं वो सेंसर्स।
इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था पेप्सिको का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फूड इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज बिग डेटा। काफ़ी सारे डेटास के साथ साइमल्टेनियसली डील करना पड़ता है। आप देखेंगे कि एक सेंट्रलाइज जगह पर रॉ मटेरियल का भी डेटा है, प्रोडक्शन का भी है, प्रोसेसिंग का भी है, क्वालिटी का भी है, सबका डेटा सेंट्रलाइज है, तो एक बिग डेटा बन जाता है। नेक्स्ट इज इमर्जिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स, जो भी है मार्केट में आ रही है, वो सब अगर इंडस्ट्रीज अडॉप्ट कर लेती हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग 4.0। तो हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन की। तो सबसे ऑटोमेशन में सबसे पहले आपने रोबोटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। रोबोटिक सिस्टम काम क्या करता है? देखिए, रोबोटिक सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी खासियत है कि वो रिपीटेटिव टास्क को हैंडल कर सकता है। जैसे कटिंग के बारे में बात हो गई तो आप रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आर्म्स लगे होते हैं, वो आर्म्स कट करने के यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आप उसका मिक्सिंग, सॉर्टिंग या पैकेजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी हाइजीन इंप्रूवमेंट हो रही है, और दूसरा स्पीड। जो चीज़ इंसान काम करेगा उसके कंपैरेटिवली ये रोबोट्स 100 to 200 टाइम्स फास्टर काम करते हैं। अगला आता है आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस। देखिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस का मतलब ये हो गया कि आप ऑटोमेटेड कन्वेयर्स यूज़ कर सकते हैं, आप सेंसर्स ऑप्टिमाइज टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। सेंसर्स ऑप्टिमाइज टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सेंसर्स जो टेम्परेचर को ज़्यादा होगा तो कम कर देंगे, कम होगा तो ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा प्रेशर के साथ भी सेम केस हो सकता है, स्पीड के साथ सेम केस हो सकता है। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगी। अगले अगर हम बात करें सप्लाई चेन ऑटोमेशन की, देखिए, वेयर हाउस में भी रोबोट्स रखे होते हैं जो प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड लेबलिंग होते हैं वहाँ पर, जो प्रोडक्ट्स पे लेबल करने का काम करते हैं। इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेसिबिलिटी को आसान बना देती है, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, यानी कि प्रोडक्ट्स को ट्रेस करना काफ़ी आसान है। ये सिर्फ कंपनीज ही नहीं, इनफैक्ट कंज्यूमर भी ट्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। अगला हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि फूड इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज़ होता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब आप जानते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी फूड इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सेंसर्स की। देखिए, स्मार्ट सेंसर्स का काम होता है किसी चीज़ को मेजर करना। जैसे फॉर एग्जांपल वो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, दे कैन मेजर ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। आपको पता होगा कि जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग होती है MAP, उसमें हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेवल है वो पता लगाया जा सकता है। सिमिलरली आपने अगर बिस्किट की इंडस्ट्री में देखा होगा, तो वो जो डो बना करके रखते हैं, उस डो को जिस रूम में रखा जाता है स्नैक्स बनाने के लिए, वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये स्मार्ट सेंसर्स आपको बताएंगे कि वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, और अगर ज़्यादा है तो उसे ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, कम होगी तो ज़्यादा कर देंगे। इससे आपका फूड फ्रेश रहता है। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कनेक्टेड डिवाइस। होता क्या है, जो मशीन्स होती हैं दे ऑल कम्युनिकेट इन रियल टाइम। इंसान तो क्या है, उससे चीज़ें डिले हो सकती हैं। जब आपस में सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं तो वो एक दूसरे से रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर कोई एक यूनिट भी ओवर हीट हो रही होगी ना, तो फौरन दूसरी यूनिट उसे क्या करेगी, एडजंक्ट कर देगी ऑटोमेटिकली। लास्ट इज एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी। देखिए, ट्रेसिबिलिटी भी आसान हो जाती है। आसान ऐसे हो जाती है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है ना, वो तक QR कोड को स्कैन करेगा और उसके बाद वो ट्रेस कर सकता है कि ये फूड प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो देखिए, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है उस कंपनी की तरफ। दूसरा, इससे कंपनी की साइड से ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। ये दो फायदे हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। इसमें रॉ मटेरियल, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, जहाँ पर कंज्यूमर आएगा, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सब सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम पे है। एक और चीज़ है स्मार्ट रिटेलिंग। स्मार्ट रिटेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सुपरमार्केट्स में जाएं तो IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी हेल्प करेगा उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जानने में। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हो रहेगा कि एक्सपायर होने से पहले वो प्रोडक्ट हट जाएंगे तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यही चीज़ दिखाई गई है।
तो ओवरऑल क्या हुआ, जो कंबाइन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? देखिए कंबाइन इम्पैक्ट ये है कि एक स्मार्ट फूड फैक्ट्री हमें देखने को मिलेगी। जब एआई, ऑटोमेशन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक साथ काम करेगी तो हमें एक स्मार्ट फूड फैक्ट्री को जन्म देती है। एक ऐसी फूड फैक्ट्री जो खुद से सोच सकती है, जो खुद से एक्ट कर सकती है, जो खुद से सीख सकती है, ऐसी फैक्ट्री। ऐसी फैक्ट्री चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं? दे कैन सेल्फ करेक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। आमतौर पे हमें प्रोडक्शन लाइन रोकनी पड़ती है, लेकिन जब ऑटोमेशन हो जाएगा या एआई कनेक्टेड हो जाएगी तो वो जो भी प्रोडक्शन के टाइम पर प्रॉब्लम रहेगी उसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को वो खुद से करेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर ऐसी होगी जिसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी होगा, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ह्यूमन इंटरवेंशन से बच भी जाएंगे। सेकेंडली, ये वेस्ट को बहुत कम कर देगा और जो इंडस्ट्री में एनर्जी यूज़ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री का बिल आता है वो भी कम हो जाएगा। तो यानी कि ये कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज भी हैं। इसके अलावा इट विल ऑल्सो इंश्योर 100% ट्रेसिबिलिटी। आपका फूड प्रोडक्ट किस मार्केट में गया है, अगर वो किसी गलत बैच नंबर से चला गया है तो आपके लिए भी ट्रेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी, साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए ट्रेसिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके कस्टमर तक पहुंचती रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कस्टमर्स पसंद करते हैं ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट को जिनकी क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है। लेकिन जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो क्या सिर्फ अच्छी ही चीज़ें हैं? नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, और हम साथ ही साथ देखेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी। तो सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंजेस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। अब सवाल उठता है ऑटोमेशन या एआई लाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो उन्हें बड़ा डर लगता है इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पे, और साथ ही साथ उनके पास इतनी बजटिंग, इतनी फंडिंग भी नहीं होती कि वो कैसे इन्वेस्ट करें इन सब टेक्नोलॉजीज़ में। लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी कि जो एमएसएमई है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा वो थोड़ी देर में हम समझेंगे। इसके अलावा देर इज़ स्किल गैप इन वर्कफोर्स। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत पुरानी मशीन्स पे काम करना जानते हैं। जो नई मशीन्स, जो ऑटोमेटेड मशीन्स आएगी उनको वो हैंडल करना नहीं जानते। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये है कि जो उनके पास वर्कफोर्स है उसमें स्किल गैप है। वो ऑटोमेशंस को रन करना जानते ही नहीं ना। तो या तो इंडस्ट्री उन्हें फिर से ट्रेनिंग दे इन चीज़ों की, इसके लिए कंपनीज़ पे बर्डन बढ़ने लग जाएगा जो कंपनीज़ चाहती नहीं हैं। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है, बट इसको ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि एमएसएमई की एक स्कीम है ईएसडीपी, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ पर आप जा सकते हैं, या उनके जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स होते हैं एमएसएमई की, वो आपको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कि कैसे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिस्क है, दैट इज़ डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ का। हम कई बार ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर डेटा ब्रीच हो जाता है, तो कंपनीज़ को डर रहता है कहीं हमारा जो ट्रेड सीक्रेट है वो कहीं और ना चला जाए, या जो भी हमारे इन्फॉर्मेशंस है वो कहीं बाहर ना लीक हो जाए। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं अभी के लिए, बट इनको ओवरकम किया जाएगा फ्यूचर में कहीं ना कहीं। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसे इन चीज़ों को टैकल करना चाहती है या कैसे सपोर्ट कर रही है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल एमएसएमई के अंडर एक स्कीम आती है पीएमएफएमई, दैट इज प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। इसमें गवर्नमेंट आपको फंडिंग देगी अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को फॉर्मलाइजेशन की तरफ लाते हैं इनफॉर्मल से। आज भी इंडिया में करोड़ में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इनफॉर्मली रन कर रही हैं। इसके अलावा पीएलआई स्कीम भी हमारे कंट्रीज में चलती है, PLIFSI। बेसिकली जो पीएलआई इंडस्ट्री है वो फूड इंडस्ट्रीज के लिए है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर आपकी कंपनीज प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ाएगी तो उसको पुराने लोन अगर उसने अच्छे से चुका दिए होंगे तो उसे नए लोन ईजिली अवेलेबल होंगे और ज़्यादा अमाउंट के लोन भी मिलेंगे, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर इनिशिएटिव बाय एफएसएसएआई एज वेल एज एमएसएमई जो इनकरेज करती हैं इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को। सो इन द कमिंग ईयर्स ऐसा अनुमान है या ऐसा देखने को मिलेगा कि जो एआई ड्रिवन स्मार्ट फूड फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में लगभग मिलेगी। तो दोस्तों आप अगर एक स्टूडेंट हैं, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है या एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये आपके पास बहुत सही समय है कि आप खुद को अपस्किल करें, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी स्मार्ट फूड इंडस्ट्रीज है आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके अच्छे से। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपकी
इस पर लेकर के क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बताएं कि आगे आने वाले अगले 10 सालों में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ऐसे रहेगी जो फूड इंडस्ट्रीज़ में डोमिनेट करेगी। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। जय हिंद।